बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहज़ाद अली शाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। आज एक ऐसे सच से पर्दाफाश करेंगे जो कि सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे लोगों को पता है कि काना के गिरदो नवा में जाली हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार है। और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि अपना घर अपनी जन्नत का झांसा देकर गरीब लोगों को उनके जज्बात को मजरू किया जाता है और उनसे रकम बटोरी जाती है ताकि गरीब आवाम अपना घर ना बना सके, बल्कि ऐसे जो जाली करप्ट माफिया लोग हैं जिन्होंने ये जाली हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार का सिलसिला यहाँ पे जारी कर रखा है, उनके साथ मिलके ये ऐसे फ्रॉड करते हैं कि गरीब मज़दूर बेघर जो लोग हैं उनको ये झांसा देते हैं कि अपना घर अपनी जन्नत है। हकीकत तो यही है। अगर बात की जाए हकीकत के हवाले से तो हकीकत तो यही है कि अपना घर अपनी जन्नत होती है। लेकिन लम्हा फ़िक्र ये कि जन्नत मिलनी भी तो चाहिए ना। अगर कोई गरीब आदमी है वो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी सारी इकट्ठी करके इन नौसरबाज ग्रोह को देता है जिन्होंने ये जाली हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार बना रखी है। कान्हा के गिरदो नवा में मुतअद्दिद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी कायम हैं और देखने वाली बात यह है कि वहाँ पे आवाम को जो झांसा दिया जाता है वो ये है कि आपको वहाँ पे बिजली मिलेगी, गैस मिलेगा, सीवरेज मिलेगी, कब्रिस्तान मिलेगा, मस्जिद मिलेगी, स्कूल, पार्क। इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं करते। ये ऐसा माफिया है कि इनमें से एक वादा भी पूरा नहीं करते और बल्कि आवाम को अपने झांसे में फंसा कर उनसे जो कोई उनके पास कुछ रुपए पैसे होते हैं वह बटोर लेते हैं और ना उनको प्लॉट मिलता है। अगर प्लॉट फ़र्ज़ करें मिल गया तो वहाँ पे सहूलियात नहीं होगी, लेकिन वो अपना घर अपनी जन्नत वाली बात ये है कि वो जन्नत का टुकड़ा जो इन लोगों ने लोगों को दिखाते हैं कि हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। और हाँ, इसमें बड़ी मज़े वाली बात यह है कि एलडीए और वापडा इनके साथ बराबर के शरीक हैं। वापडा का रोल ये है, वापडा ये रोल प्ले करती है कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जाती हैं उनको ये बिजली फ्राहम करते हैं। ट्यूबवेल का जो मीटर होता है उसके ऊपर ये बिजली फ्राहम करते हैं और कागज़ों में ये शो करते हैं कि ये फ़लाँ जो गांव है ये उसकी कच्ची आबादी है। हालांकि ऐसा नहीं। जब फाइल बनती है, जब कागज़ बनते हैं, जब ये लोगों से पैसे बटोरते हैं तो उस वक़्त एक प्रॉपर एक बड़े लेवल पे एक फ़ाइल जारी होती है कि ये सहूलियत आपको दी जाएगी, ये आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, ये नगद कैश पे ये प्लॉट होगा, यहाँ पे सीवरेज होगी, यहाँ पे बिजली होगी, यहाँ पे सुई गैस होगा। लेकिन अफसोस की बात कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद ये लोग मुसलसल इसी फ्रॉड में मसरूफ़ अमल हैं। और एलडीए की अगर बात की जाए तो एलडीए बिल्कुल इनकी बराबर की हिस्सेदार है, क्योंकि एलडीए को चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ यहाँ पे कायम हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए ताकि गरीब जो आवाम है उनको उनकी दाद रसी होनी चाहिए, उनसे सितम ज़रीफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि यहाँ पे तमाम का तमाम जो अमला है वो बिक चुका है। तमाम के तमाम महकमे करप्शन की नज़र है। जहाँ पे करप्शन नहीं होती वहाँ पे काम नहीं चलते। बेगुनाह ऐसे लोग मजबूर, बेसहारा, गरीब, मज़लूम जो थोड़े थोड़े पैसे कमाकर ये ख्वाब देखते हैं कि हम अपना घर लें, 2 मरले का, 2.5 मरले का, 3 मरले का, और अपना घर अपनी जन्नत के मतबादल होता है तो अपना घर बनाए। लेकिन वो ख्वाब सारे चकनाचूर हो जाते हैं। ये ऐसा माफिया है कि जो तमाम का तमाम एक छोटे मतलब स्टेप से उठा है। और आज आप देख सकते हैं, मैं अगली जो मेरा एपिसोड होगा इंशाल्लाह, अगला जो मेरा प्रोग्राम होगा उसमें बड़ी डिटेल्स के साथ मैं हर चीज़ को वाज़िया करूंगा कि कान्हा में कितनी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें परवान चढ़ रही हैं और कौन कौन से उनके मालकान हैं और वो कैसे उठे और उनकी बैकग्राउंड और उनका पस मंज़र क्या था, वो कैसे आए और कैसे इस वक्त वो लोग करोड़पति बन चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने 2.5 मरले के प्लॉट लिए हैं वो अभी भी लाइन में लगे हैं और वो अभी भी इसी इंतज़ार में है कि शायद यहाँ पे सीवरेज मिल जाए, यहाँ पे बिजली मिल जाए, यहाँ पे गैस मिल जाए। लेकिन वो कोई भी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो सकती। वो इसलिए कि वो एलडीए से मंजूर शुदा स्कीमें नहीं। एलडीए कुछ पैसे उनसे लेते हैं, उनको उनका लेटर जमा करते हैं,
कि आप काम शुरू कर दें, आप मार दाड़ शुरू कर दें। ये LDA भी इनके साथ बराबर की शरीक है। और लम्हा फ़िक्र ये है कि यार जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, अगर इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तो ये गरीब आवाम किधर जाएगी। जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपनी जमा पूंजी बनाकर अपने घर का ख्वाब देखते हैं, लेकिन ये ग्रोह ऐसे बाअसर ग्रोह है कि जो उनकी जमा पूंजी भी छीन लेते हैं और उनको फैसिलिटीज़ भी नहीं देते, उनको घर भी नहीं देते, उनको फाइल सिस्टम पे प्लॉट बेचते हैं और उनसे पैसे लेते हैं और फिर वो बेचारे उनके पीछे पीछे ना फ़र्द मिलती है ना रजिस्ट्री होती है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। और मुझे मेरी वज़ीर आला पंजाब से बड़ी अपील है कि आप खुदारा इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करें और देखें कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की ये जो भरमार है, इसमें कौन सी सोसाइटियाँ ठीक हैं और कौन सी सही काम कर रही हैं। लेकिन मेरे देखने में ये है कि कान्हा के गिरदोनवा में जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं, तमाम की तमाम फेक हैं। इनमें आवाम को सिर्फ झांसे के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। और खुदारा मेरी आवाम से भी अपील है कि आप ऐसी स्कीमों की तरफ रुजू मत करें। आप सोचें, समझें, देखें कि कौन सी जगह आपके लिए मुनासिब है। ये लोग तो यहाँ पे डाकू हैं, ये लोग डाकू यहाँ पे बैठे हैं। मैं तो हैरान परेशान हूँ कि ये लोग कहाँ से उठे और आज ये प्राडो में घूम रहे हैं, ये करोड़पति बन गए हैं। वहाँ से फिर बात को शुरू करते हैं और उसी जो सिलसिलावार एक हम बात कर रहे हैं कि कान्हा के गिरदोनवा में जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं, उनको किसी न किसी सियासतदान, किसी न किसी बाअसर शख्सियात की पुष्टपनाही हासिल है। अब देखने वाली बात यह है कि 2 मरले, 2.5 मरले, 1 मरला, 3 मरला, 5 मरला या 10 मरला, ये सब के सब एक सब्ज़ बाग है। ये आवाम को सब्ज़ बाग दिखाते हैं। ये आवाम के जो ख्वाब होते हैं उनको चकनाचूर करते हैं। ये उनको वो चीज़ें दिखाते हैं, वो मंजरकशी करते हैं। मंजरकशी ऐसी होती है कि बंदा बिल्कुल यही सोचता है कि इन स्कीमों में मुझे बिल्कुल प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ है वो मुझे मिलेगी, लेकिन अफसोस की बात के मिलती नहीं। और अगर बात की जाए इन सरगर्म ग्रोहों के हवाले से, तो कान्हा में मुतअद्दिद सरगर्म ग्रोह हैं जिन्होंने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें बना रखी हैं, जिनकी आड़ में ये लोग करोड़पति अरबपति बन गए हैं। लेकिन वो बेचारे गरीब और मज़दूर जो लोग हैं, जिन्होंने ये ख्वाब देखा है कि अपना घर अपनी जन्नत है, उनको अभी तक जन्नत के कोई भी अथराइज़ नहीं दिए गए। उनके पास अभी तक कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं कि वो अपने घर को अपनी जन्नत कह सकें। अगर सीवरेज की बात की जाए तो कान्हा पूरे में सीवरेज के बुरे हाल हैं। ये पिछले दिनों एक ख़बर मैंने ब्रेक की। मैं आपको बताऊं कि कान्हा मेन फ़िरोज़पुर रोड पर 8 देहातों ने इत्तेहाद किया और सर जोड़े, जिसमें साबर बिल्ला साहब, इफ्तार नथी साहब ने बड़ी काविश की। और मैं आपको बताऊं कि मेन ड्रेन पर लोगों ने कब्ज़े कर लिए हैं। कान्हा की मेन ड्रेन जो है उस पर लोगों ने कब्ज़े कर लिए हैं, जिसकी वजह से कान्हा में सीवरेज का निज़ाम दरम बरम होकर रह गया। इस पे भी बात करेंगे अपने दूसरे प्रोग्राम में, प्रॉपर इस पे बात करेंगे कि मेन ड्रेन पे कौन लोग हैं जो काबिज़ीन हैं और कौन लोग हैं जिन्होंने ये सारा खलवाड़ किया है कि 8 देहात जो वो परेशान हैं और परेशानी के आलम में हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी वो लोग जू के तू हैं और अभी तक कोई वहाँ पे एक्शन नहीं हो सका। आज हम बात कर रहे हैं कान्हा में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें। बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं, मैं जिनके नाम लूँगा इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में, कि जो बिल्कुल एक छोटे से स्टेप से छोटे लेवल के लोग उठे हैं। और इनमें एक बड़ी ख़ास बात है, इनमें पटवारियों का भी हाथ है। ये पटवारी माफिया, ये वावडा माफिया और ये LDA माफिया, ये 3 माफिया ने मिलके इन लोगों को परवान चढ़ाया है। मेरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से अपील है कि जनाब आप पंजाब के वज़ीर आला हैं, प्लीज़ खुदारा आप देखें, इसका चेक एंड बैलेंस करें। कौन लोग हैं, कौन फ़रौन लोग हैं जो ये ग्रोह सरगर्म हैं और कान्हा के गिरदो नवा में ये आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी और इशू के साथ। अल्लाह ने के बाद।